अभी कहाँ आप जा रहे हैं? हाँ मैंने प्यारी सत्संग जी कहते हैं कि गुरु जो होते हैं वो 19 होते हैं और समाज जो होता है वो 21 होता है। इसलिए समाज का स्थान बहुत बड़ा है। इसलिए मैं पूरे समाज के चरणों में सर झुका के कोटि कोटि नमन करता हूँ। और एक बात मैं जरूर ये कहना चाह रहा हूँ अपनी बात शुरू करने से पहले कि इतनी बढ़िया संगत मैंने वो बहुत सारे कार्यक्रमों में नहीं देखी, क्योंकि स्टेज पे आके कुछ बोलना ये बड़ी हिम्मत का काम होता है, लेकिन सामने बैठ के चुप रह के गदगद होकर सुनना भी उससे भी बड़ी बात है। हम लोग ये घर में महिलाएं थोड़ा ध्यान दें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो हम लोग रसोई में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? खाने की तलाश में ही तो जाते हैं रसोई में खाना बनाने के लिए। बाथरूम में जाते हैं तो नहाने के लिए जाते हैं तो तौलिया साबुन ये सब चीज देखते हैं। आप किसी कार्यक्रम में आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हैं। अगर यहाँ आकर कुछ सीख कर नहीं जाओगे, खाली हाथ जाओगे तो आने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शांति से बात सुनिए और जो बात मैं आपके सामने रखूंगा, मेरा दावा है वो बातें आपने जीवन में कहीं सुनी नहीं होगी। माननीय डीजीपी साहब पृथ्वीराज जी, माननीय माने जी, मट्टू जी, सुचा सिंह भूरिया जी, खोसला जी हमारे बीच में बैठे हैं और हमारी आत्म शिविर सेना के सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी भी यहाँ का सभी उपस्थित है, जिनके नाम देखिए शांति से बैठ जाइए। गुरु जी ने प्रवचन कर रहे हैं, फिर चुप रहे, साइलेंट। थैंक यू। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे वक्ता मौजूद हैं। आवाम संसद से SL खैराली आजमन जी भी, कैलाश जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, अच्छे वक्ता है। और मैं चाहता था कि मैं आज हम खैराली जी को सुनते, बहुत बड़े लेखक भी हैं और समाज में बहुत अच्छे विचार भी रखते हैं, लेकिन समय का कुछ ऐसा पाबंदी है कि नहीं हो पा रहा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक हम प्रहादी नोट पर दलील थे, तब तक दुनिया की प्रगति के साथ सामाजिक बंधनों के कारण नहीं कर पाते थे। किंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे समाज को मानवीय अधिकारों से परिचित कराया तथा उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए मैं संघर्ष और संगठन और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया। और आज ये चेतना, सामाजिक चेतना का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये
इसी उद्देश्य के लिए किया गया कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जलाई थी, आज वो जोत इतनी धीमी पड़ गई है कि आज इतने अत्याचार, इतने जुल्म ज़्यादतियां हमारे समाज पर हो रही हैं, चाहे वह मनीषा का कांड हो, चाहे वह दिल्ली की गुड़िया का कांड हो, या और कितने बड़े बड़े अत्याचार जुल्म ज़्यादती हमारे ऊपर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं हो पा रहे, फिर भी हम उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। आखिर किस बात का हम इंतजार कर रहे हैं और कितना बड़ा अत्याचार आप चाहते हैं कि आपके ऊपर होगा तो तब आप खड़े होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय डीजीपी साहब का, और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस यमुनानगर की इस भूमि पर जन्मे इस यमुनानगर इकाई के सभी पदाधिकारियों का, धर्म सिंह जी का, डॉक्टर नरेश जी का, और फतेह सिंह जी का, राकेश जी का, और बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। और मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो एक चिंगारी यहाँ से जली है उसे हम बुझने नहीं देंगे, और अगला जो कार्यक्रम होगा वो सामाजिक चेतना कार्यक्रम 2 जो है दिल्ली में होगा, और फिर अन्य राज्यों में भी लगातार ये चलेगा, और इस बात को पूरे देश में हम उठाएंगे। और आज जरूरत भी है इस आंदोलन को और इस चेतना को जगाने की। सोचना आपको है कि आज हमारे समाज में इस तरह की चेतना जगाने के लिए कार्यक्रम क्यों करने पड़ रहे हैं, आखिरकार ये चेतना की जोत क्यों बुझ गई है। दोस्तों, इस चेतना की जोत को बुझने मत दो, ये बहुत जरूरी है जानना। अगर आज नहीं जागे तो बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहकर आपके सामने अपनी बात रखना चाहूंगा। जैसे कि कई वक्ताओं ने इस बात को तय कर दिया कि आज हमारे समाज की सभी समस्याओं की जड़ में अगर कोई समस्या है तो वो जातिवाद है। मैं भी आज धर्म में 35 साल पहले गद्दी नसीब हुआ था, और जब से लेकर आज तक संघर्ष कर रहा हूँ। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि आप इस मुद्दे को उठाते हैं कि जातिवाद हमारी समस्याओं की जड़ में है, यानी कि मूल समस्या जातिवाद है। लेकिन इस जातिवाद को खत्म करने का फार्मूला भी तो दीजिए। इसको खत्म करने का फार्मूला क्या है, ये कैसे खत्म होगा? इस तरह से हमारे समाज के ना जाने कितने विद्वान, कितने संत इस जातिवाद की भेंट चढ़ गए, लेकिन फार्मूला किसी ने नहीं दिया। आखिरकार सोचना तो पड़ेगा कि एक पेड़ को अगर हम उखाड़ देते हैं तो वो पेड़ अगर उसको गिरा देंगे तो वो सूख जाएगा। आखिरकार कोई ठोस ठिकाना तो देना पड़ेगा। आप कहकर चलेंगे हमारे माननीय नेताजी कि जातिवाद को छोड़ दीजिए। ठीक बात है, छोड़ना चाहिए, लेकिन जातिवाद छोड़ने से या धर्म परिवर्तन करने से कभी भी जाति नहीं छूटती, जाति तो साथ रहती है। तो इसीलिए ये समाधान नहीं कि कहने से जाति छूट जाएगी, जाति कभी छूटती नहीं। जिस तरह से इसको हमारे ऊपर लगाने के लिए, हमारे ऊपर ठोकने के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया गया, उसी तरह से हमें भी कोई फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस फार्मूले के माध्यम से जातिवाद छूटेगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो अगर कोई फार्मूला है तो वो है हमारी मूल पहचान, आदिवासी शब्द। आज हमारे समाज को 6,743 जातियों में बांटा हुआ है, खंड खंड किया हुआ है, टुकड़े टुकड़े किया हुआ है। अनेक धर्मों, अनेक मजहबों, अनेक पंथों में हमारे समाज को बांटकर टुकड़े टुकड़े खंड खंड किया हुआ है। आज कोई भी आंदोलन अगर सक्सेस नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे समाज के अंदर में सामाजिक चेतना नहीं रही और सामाजिक एकता नहीं रही। सामाजिक एकता किस तरह से होगी? हर एक समाज अपने समाज को, अपने लोगों को अपनी तरफ निश्चित कर ले जाता है। समाज के लोग समाज की बात करते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, और
धानुक समाज के लोग धानुक समाज की बात करते हैं। हर एक अपने गुरु और अपने इतिहास और अपनी जाति और अपने समाज को लेकर आगे बढ़ रहा है और आपस में एक दूसरे की काट करता है, एक दूसरे की बुराई करता है, एक दूसरे के साथ मिलता नहीं, तो फिर एकता होगी कैसे? ये सोचने की बात है कि फिर एकता होगी कैसे? आप सोचिए, हमारे पैर के अंगूठे में एक कांटा लगता है तो पूरा शरीर दौड़ता है पैर के अंगूठे को देखने के लिए कि आखिरकार इस पैर के अंगूठे में दर्द कहाँ हुआ। हमारा दिमाग भी दौड़ता है, हमारे हाथ भी दौड़ते हैं, हमारी आंखें भी दौड़ती हैं। तो अगर एक भाई के साथ अगर कोई जुल्म जाती होती है तो दूसरा खड़ा होकर क्यों देखता है? हमें ये सोचना होगा और अपने समाज के साथ खड़े होकर एकजुट होकर चलना होगा और एक दूसरे के सुख में दुख में हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा। और वो तब होगा जब हमारे अंदर में ये भाव पैदा होगा कि हम जमार नहीं है, हम जूड़े जमार नहीं है, हम वाल्मीकि नहीं है, हम धानुक नहीं है, हम धोबी नहीं है, हम तेली नहीं है, हम महार नहीं है, हम कौन है? हम आदिवासी हैं। जब हमारा ये भाव हमारे अंदर पैदा हो